हम लोग सेटिंग द सीन के बाद हम लोग देखते हैं कि आपने देखा होगा भगवत गीता में श्रीला प्रभुपाद जी ने ये भगवत गीता यथारूप को श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को समर्पित कराया। तो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद जी को क्यों समर्पित कराया हमारे एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी ने इस भगवत गीता को, तो उसके रिगार्डिंग भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है हमारे पूरी गौरव वैष्णव फिलोसफी में। जो आज हम लोग राधा रानी की पूजा करते हैं ना भगवान के साथ, तो एक टाइम ऐसा आया था हिस्ट्री में कि राधा रानी को ही हटा दिया गया था भगवान कृष्ण के पास से। एक्चुअली ये जो राधा रानी की पूजा अर्चना होती है, ये गौरव वैष्णवों के द्वारा ही शुरू करी गई थी। और एक समय ऐसा आया था कि उनके ऑथेंटिसिटी पे ही डाउट होने लगा था। तो फिर क्या क्या चीजें हुई थी वो हम लोग चर्चा करेंगे सेकेंड पार्ट में आज के डिस्कशन के। फर्स्ट पार्ट में हम लोग आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि भगवत गीता जैसे कई बार अभी हम लोग ने शुरुआत तो करा है, हमारे अभी 90-95 डिवोटीज हैं अभी, बट ये जो उत्साह है ना, वो उत्साह क्या होने लगेगा, क्षीण होने लगेगा कुछ समय के बाद। क्यों? क्योंकि लगेगा कि अरे हमारे पास मरने का समय नहीं है, भगवत गीता क्या ही पढ़ेंगे। अर्जुन को तो 8 घंटे जॉब पे थोड़ी जाना पड़ता था डेली का, है ना। ट्रैवलिंग टाइम मिला के 10 घंटे हो जाते थे। तो हमारे पास ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, हम कहाँ अर्जुन, तो उन्हीं लोगों के लिए है, अर्जुन टाइप के लोगों के लिए। तो हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा भी कई बार लगता है। तो ये दोनों चीजें दोनों तो चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग खैर श्रील बलदेव विद्याभूषण जी के विषय में ही चर्चा कर लेते हैं। ये वो कौन थे, क्या था, कैसे हुआ। तो जैसे मैं बता रहा था कि राधा रानी को एक्चुअली जब हमारे कई सारे मंदिर हैं, है ना, हम लोग जाते हैं तो वृंदावन, गुप्त वृंदावन कहाँ पे है? जयपुर में। तो गुप्त वृंदावन में जयपुर में अ, भगवान के साथ, गोविंद देव जी के साथ राधा रानी की सेवा होती थी, और भी कई मंदिरों में होती थी। तो कुछ जो लोग थे अन्य संप्रदाय के, तो थोड़ा सा राजा, एक्चुअली राजा भी थे, वो भी इनिशिएटेड थे, और गौड़े वैष्णव मतलब संप्रदाय से ही। तो राजा बहुत इंक्लाइन थे। तो ये देख के क्या है कि थोड़ा सा द्वेष उत्पन्न होना शुरू हो गया कुछ लोगों में। तो वहाँ के जो लोग थे थोड़े से, उनको आउट ऑफ द्वेष उन्होंने राजा को बोला कि आप कैसे इनको अलाउ कर रहे हैं राधा रानी की पूजा, है ना। यहाँ मंदिरों में राधा रानी की तो पूजा ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो गौड़े वैष्णव तो सिद्धांत शास्त्रों द्वारा ऑथोराइज तो है नहीं, आपने इनको कैसे अलाउ कर दिया, ये तो ठीक नहीं है, ऐसा करके। तो बुलाया गया कि देखो ऐसा ऐसा बता रहे हैं कि आपका गौड़े वैष्णव तो ऑथोराइज नहीं है। तो क्यों ऑथोराइज नहीं है? क्योंकि बताइए कि आपके कुछ वेदांत सूत्र पे कमेंट्री नहीं है। तो वेदांत सूत्र पे कमेंट्री लिख के एक मतलब कोई भी संप्रदाय है वो ऑथोराइज्ड है इसको प्रूफ करने के लिए, वेदांत सूत्र पे कमेंट्री वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सारे आचार्य, सारे संप्रदाय की कमेंट्री है। तो यहाँ पे गौरव वैष्णव ने फिर ये बताया कि एक्चुअली हमारी तो परंपरा शिला व्यास देव जी से आ रही है, और शिला व्यास देव जी ने जो श्रीमद् भागवतम लिखा है वो तो खुद अपने आप में कमेंट्री है। और यही रीजन है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने इनके ऊपर कमेंट्री नहीं दी, क्योंकि ऑलरेडी जब शिला वेदव्यास जी ने ही कमेंट्री लिखी है, तो फिर हमें कमेंट्री देने की क्या आवश्यकता है। तो ऐसा करके ये इसको जब बताया गया, तो फिर उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं ऐसा कैसे होता, हो तो व्यास देव जी थे, आपकी परंपरा तो बहुत व्यास देव जी से भी इधर आई उधर गई, ऐसा करके अभी प्रेजेंट में आपका कोई आचार्यों का है नहीं। तो ये जब सुना तो आ, उस समय श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी ने भेजा कि अभी जाओ थोड़ा देखो जयपुर में क्या हो रहा है, कोर्ट में थोड़ा बात बात करो। तो वो गए। एंड फिर उसके कुछ समय के बाद जब उन्होंने बिल्कुल बोला कि नहीं आपको तो लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग राधा रानी को हटा देंगे। और टेम्परली आपको जान के बड़ा आश्चर्य भी होगा कि सच में राधा रानी को हमारे जो अपना राधा गोविंद देव जी के मंदिर, राधा गोपीनाथ जी के मंदिर, वहां से राधा रानी को हटा दिया गया, है ना। सोचिए आज हम लोग बोलते हैं ना जय जय राधा गोविंद राधे, तो उसमें राधे ही चली गई, तो फिर खाली गोविंद गोविंद बचे। तो मतलब कितना पेनफुल होगा ये। हम सोचिए, हम आज इमेजिन नहीं कर सकते ना कि बिना राधा रानी के कृष्ण, है ना। तो मतलब वास्तव में ये बहुत सबसे वन ऑफ द मोस्ट दुख की घड़ी थी सारे भक्तों के लिए। और यहाँ तक कि उनको मंदिरों से, सेवाओं से भी हटा दिया गया। बोला आप जब ऑथराइज संप्रदाय से नहीं हो तो आप तो सेवा भी नहीं कर सकते हो गोविंद देव जी की। तो ये ऐसी स्थिति हो गई थी।
तो श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी ने फिर वो गए और देन मंदिर जाके गोविंद देव जी के साथ फिर उन्होंने कन्वर्सेशन करा, बोला कि ऐसा मतलब ये तो बहुत बड़ी विपत्ति है, हम सभी भक्तों पे हमें आपसे सेवा से वंचित किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि राधा रानी से आपको वंचित किया जा रहा है, ये तो बहुत बड़ा अपराध भी है, तो इसको कैसे क्या करें। तो इस तरीके से जब उन्होंने करा तो फिर गोविंद देव जी फिर उनको सपने में आके बोलते हैं, आप शुरू करो इस पे लिखना, और मैं आपको डायरेक्ट डिक्टेट करूंगा। तो ये जब सुना तो उन्होंने फिर और एक्चुअली क्या हुआ था कि समय भी बहुत ज्यादा नहीं दिया गया था बाहर से लिखने के लिए, सिर्फ 18 दिन, लगभग 18 दिनों का समय दिया गया था। बहुत कम समय होता है, कई कई साल लगते हैं, तो 18 दिन लगभग इम्पॉसिबल टाइप की ही बात है ना। और उन 18 दिनों में सोचिए राधा रानी को भगवान से अलग रखा गया था। तो जब ऐसी स्थिति हुई थी तो फिर भगवान बोले कि मतलब ये पूरा बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी था, है ना। लेकिन वही है कि हम जब भगवान का शेल्टर लेते हैं, कॉन्स्पिरेसी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तो हम जब किसी का बैंड बजाने की हमारे अंदर से भावना नहीं है और हम उस परिस्थितियों में भगवान का शेल्टर लेते हैं, तो भगवान आउट ऑफ वे जाके हेल्प करते हैं। भगवान ने अर्जुन को भी आउट ऑफ वे, बस ये एटीट्यूड होना चाहिए। और ये अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस भी करेंगे कि कैसे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का यही एटीट्यूड था, इसको समझेंगे कैसे। तो वो हम लोग द्वेष नहीं था और रिवेंज वाला भाव भी नहीं था, ये हम लोग अभी थोड़ा समझेंगे थोड़े समय के बाद। लेकिन अभी के लिए ये समझ लीजिए कि उनके अंदर ऐसा कोई भाव नहीं था कि कोई रिवेंज लेना या किसी को नीचा दिखाना, है ना। तो इस तरीके का कोई भाव नहीं था, ना तो कोई द्वेष था। जब उन्होंने प्रस्तुत करा तो वापस से राधा रानी की सेवा शुरू हो गई, वापस से मंदिर में, तो भगवान कृष्ण के पास वापस से राधा रानी को लेके आ गया। तो ये बहुत बड़ा इवेंट रहा, बहुत बड़ा मोमेंट रहा ब्रह्म माधव गौड़ संप्रदाय के लिए भी। ये सारी चीजें होने के बाद तो जिन लोगों को बताते हैं कि अब देखिए कि कैसे नीचा दिखाने का और उनका कोई द्वेष भावना नहीं था, उसका यहाँ पे बहुत सुंदर एग्जाम्पल प्रस्तुत होता है। ये वो फिर बताते हैं कि आप एक ऑथोराइज संप्रदाय से हैं और आपको अगर मैं इनिशिएशन देता हूँ तो आपके संप्रदाय और आपके आचार्यों की वो अवहेलना होगी, है ना, और वो डिसरिस्पेक्टफुल होगा, है ना। मैं आपके आपके जो आचार्य हैं, अब ये जो संप्रदाय है उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मेरा कोई सा भी मतलब कोई सा भी इंटेंट आपको या आपके संप्रदाय या आपके आचार्यों को नीचा दिखाने का नहीं है। मैं तो उनसे भी बहुत उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, है ना। तो इस तरह तो उन्होंने फिर उनको वो ऐसा मतलब इनिशिएशन भी नहीं दिया, ऐसा नहीं कहा कि आप अभी ठीक है, अभी आप डिफीट हो गए, अभी छोड़ो आपका संप्रदाय, मेरे में आ जाओ ऐसा करके, या अभी देखो मेरी सुपरमेसी को समझो। तो वहां पे भी वो हम्बल एटीट्यूड मेंटेन ही करा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, है ना। तो एक भक्त ऐसे ही होने चाहिए, है ना, कि वो क्या है कि मतलब जस्ट डिफीट करना का हमारा भाव नहीं होना चाहिए, है ना। हृदय ट्रांसफॉर्म करने का भाव होना चाहिए। तो वो लोग जो थे उन्होंने फिर जो लोग ऐसा अड़चन डाल रहे थे राधा नंदी की सेवा में या द्वेष कर रहे थे, फिर उनका भी हृदय ग्रेजुअली वो ट्रांसफॉर्म हुआ, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। इसी यही रीजन है कि श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद जी को हमारे इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी ने ये पूरी भगवद गीता को डेडिकेट करा है ना। तो इसीलिए हम सेटिंग्स द सीन के बाद जब देखते हैं तो डेडिकेशन में श्रीला प्रभुपाद जी, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद जी को ही बताते हैं, ठीक है। तो ये एक रीजन था। दूसरा अभी हम लोग जो दूसरा एक पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि हम जब भगवद गीता पढ़ते हैं तो कई बार हमें लगता है कि भी हमारे पास 9 घंटे का जॉब है, 10 घंटे का जॉब है, तो ये प्रैक्टिकली कैसे भगवद गीता पढ़ना इम्पोर्टेंट है, क्या ये सच में संभव है नहीं है, और पढ़ के क्या हमारे जॉब में कुछ फायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा करके कई बार तो लोग इवन शास्त्रों का फिलॉसफी भी डालते हैं भगवद गीता नहीं पढ़ने के लिए, है ना। वो बोलते हैं देखो कर्म ही तो करना, भगवान भगवद गीता में तो कर्म ही करना सिखा रहे हैं, है ना। तो हम कर्म करेंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे तो हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो हम ठीक से कर्म नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी देखिए, और हम लोग जब उनको बताते हैं कि भगवद गीता से और आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी और आप अच्छे से कर्म कर पाएंगे, तो बोलते देखिए सुख दुख तो भगवान ने पहले से ही तय कर दिया है, तो हमारे भगवद गीता पढ़ने से क्या ही लाभ होने वाला है ना, क्योंकि वैसे भी जीवन में जितना सुख मिलने वाला है उतना ही मिलने वाला है ना? तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो एक छोटा सा वीडियो देखते हैं और उसके बाद समझते हैं कि क्या हम हमारे पास कितना मतलब कितना भगवद गीता पढ़ने से क्या आ, हमारा जो हमारा जो जॉब है या जो भी कार्य हम कर रहे हैं क्या उसमें कुछ प्रभाव पड़ता है नहीं पड़ता है। और अगर
भगवद गीता के अनुसार ही सब चीज़ कर्मों पे ही डिपेंड करता है, तो फिर भगवद गीता से परिवर्तन क्या आएगा इसको पढ़ने से? समझ रहे हैं? भगवद गीता अगर हम पढ़ रहे हैं, तो उससे हमारे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन, हमारे ऑफ़िस में क्या परिवर्तन आ जाएगा, हमारे प्रमोशन में क्या परिवर्तन आ जाएगा, है ना? तो वो थोड़ा-सा हम लोग समझेंगे। तो 1 मिनट, जस्ट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। Stories that come out of something like this. What was a day in your life like when you were working on the metro? Well, normal thing, I used to get up at 4:30. 4:30? Who gets up at 4:30? In Delhi, I used to wake up at 4:30. Nowadays, I wake up at 4 o'clock in Kerala. That's the secret of all efficiency, I tell you. 4:30 I get up, then I do the normal routines and then do some pranayam. Then I read Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, for about 45 minutes. Every day? Every day. Religiously, whenever I am at headquarters. Because when I am on tour or traveling, it's not possible. Yeah. Then, afterwards, we have our, I do some yoga. My God. I do yoga about 45 minutes, have my breakfast, and leave for the office early. I'm one of the first to reach the office. Yeah, the reverse clock is running in your head 24/7, I see. But I've also heard that you also never carry files at home and nobody can call you unless it's an emergency, which is like the best way to do things. Is that right? Or is that a rumor? No, it's true. I don't carry work home if I could manage it. Because I always felt that at home, I must have the time privately for myself and my family. Unless there's an emergency, I don't encourage people to contact me also over phone. Wow. This is nothing short of a perfect life. But then in the office, we are very busy. Everything is done in the office. Yes. It's on 9 to 5 all the time. About you, and it transferred about 25 times. And I think the wisdom of the Gita, somewhere you said, had kept you grounded. Is that correct? Well, to be precise, in my first 15 years of service on the Indian Railways, I got 25 transfers. How is that possible? Somehow it happened like that. Okay. Some of it is, I would say, planned for my future career, because they wanted me to expose various aspects of railway working. That is one way. The other was because I was handy available as a bachelor. I can be shunted anywhere. That was another reason, perhaps. So you saw a lot of the country. Yes. But that really helped me quite a lot. And it also helped me to evolve a philosophy that one should not take transfers as a punishment. So you actually converted the punishment into a possibility to understand and explore a little more. I won't call it a punishment. I would say it's an opportunity given. What is it about the Gita that inspires you so much that you read the Bhagavatam every single day? It gives practical tips how to solve the day-to-day problems of life. And that is what is required. In any professional life, there are so many problems coming up, and Gita helps you how to tackle these problems. That's going to inspire a lot of people out there to go and read the Gita if they haven't really. I think it is required. Do you recall anything offhand that you read in the Gita that you still live with today? There is one sloka in Gita which is very, very appropriate and necessary for every doer, everybody. Mukta Sango Anahamvadi Dhrityutsaha Samanvitaha Siddhi Asiddhyo Nirvikara Sakarta Satvika Uchyade. So if this was translated from Sanskrit to English, what would it say? It only means whenever you do a work, you should not be bothered about the fruits of that work. I mean, you should not expect any gain out of the work for yourself. Then you should do it in such a way with full dedication and full enthusiasm. And you should not be dismayed by the good results or the bad results. A man who views his work in that fashion is a virtuous doer. It means that. And that's what you embodied for yourself as well. That is what I practice. हरे कृष्ण। तो देखिए ना, श्रीधरन साहब भी यही बता रहे हैं। तो नॉर्मली कई सारे ऐसे हमें सक्सेसफुल लोग देखने के लिए मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी भगवद गीता पढ़े, ये भी प्रश्न आ सकता है। लेकिन एक चीज है कि जो डेफिनेटली हमारा सुख दुख यश अपयश जन्म मृत्यु, ये 6 चीजें तो फिक्स है ना। कितना यश मिलना है कितना अपयश मिलना है वो ठीक है, लेकिन वास्तव में जो
जो एटीट्यूड है ना, पैसा कमाना, टैलेंट, ये सारी चीजें तो हमें बाकी जगह से सीखने के लिए मिल जाती है, बट जो एटीट्यूड है अ, वो एटीट्यूड हमें सिखाने का काम ये हमारे शास्त्र करते हैं और भगवत गीता जैसे ग्रंथ करते हैं। जैसे श्रीधरन साहब भी वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन है भारत में, है ना, और इतने बिजी पर्सनालिटी होने के बाद भी ये 45 मिनट्स डेली भगवत गीता पढ़ने के लिए समय निकालते हैं। तो हमारे पास समय नहीं है, लेकिन इनके पास है समय 45 मिनट डेली भगवत गीता पढ़ने का। और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो भगवत गीता के ही जो उन्होंने पढ़ा है तो उससे वो रेफर करते हैं। तो आप देखिए कि कितना वास्तव में एक एक इतना रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी बनने के पीछे भगवत गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल था। इनके अलावा हम लोग डॉक्टर अपने विक्रम साराभाई जी के विषय में भी, डॉक्टर विक्रम साराभाई जो उनके विषय में भी सुनने का हमें मिलता है। वो भी अ, ठीक है, मटेरियली बहुत बड़े व्यक्ति थे, है ना, एक अपना जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के फाउंडर कम चेयरमैन सब कुछ थे, बट ये सारा चीज सेकेंडरी था। प्राइमरी क्या था कि वो एक ऐसी पर्सनालिटी रहे जिन्होंने जो पूरे सारे बहुत सारे साइंटिस्ट एंड बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करा, है ना। हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी वन ऑफ देम है। हमने इनके विषय में ये चीज सुना होगा, जस्ट मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ये चीजें तो आप लोगों को पहले से ही पता होगी, लेकिन जस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हम थोड़ा सा सोचे, है ना, इसके ऊपर इम्पोर्टेंस को समझे। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ भी एक बार एक सिचुएशन होती है कि कुछ इसी तरीके से एक कुछ एक ऐसा स्पेस प्रोजेक्ट ये लोग लॉन्च करते हैं, समहाउ अगर फेल हो जाता है तो मीडिया के सामने खुद विक्रम साराभाई जाते हैं और सारा ब्लेम सहते हैं। बट आगे चल के फिर वापस से साइंटिस्ट लोग काफी मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद जब फाइनली वो सक्सेसफुल हो जाता है, वो मिशन सक्सेसफुल होता है, तो उस समय मीडिया के सामने जाना होता है। तो फिर वो खुद इस बार खुद नहीं जाते हैं और अपने सारे जो बाकी लोग हैं उनको भेजते हैं। तो उसमें से एपीजे अब्दुल कलाम भी रहते हैं। तो ये बात एपीजे अब्दुल कलाम को भी बहुत इंस्पायर करी, है ना। और उसके बाद जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, मतलब हम सभी को पता है कि वह ट्रू पैट्रियोटिक पर्सन, उन्होंने बहुत कुछ करा है। तो उनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? उनको इंस्पिरेशन मिली, वो भी भगवत गीता भी पढ़ा करते थे, और उनको जो इंस्पिरेशन मिली विक्रम साराभाई से। और विक्रम साराभाई, है ना, वो कैसे पर्सन थे कि उन्होंने पूरा मतलब भगवत गीता को अपना बिल्कुल रीढ़ की हड्डी बना के रखा था। सारा कुछ भगवत गीता से ही लेते थे। वो खुद बोलते थे कि वाई विक्रम साराभाई इज बिकॉज ऑफ भगवत गीता, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इस धरन साहब को भी देख रहे हैं कि 45 मिनट्स। तो क्या है कि कुछ हो सकता है भगवान ने उसको बहुत टैलेंट दिया हो और वो बहुत बड़े पोस्ट पोजीशन पे चले जाए, बट वो व्यक्ति पोस्ट पोजीशन पे चला जाए बट सभी के लिए रिस्पेक्टफुल रहे, सभी उससे प्रेम करे, है ना, और वो हजारों लाखों लोगों को इंस्पायर कर सके। उस तरह के एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए भगवत गीता की आवश्यकता है। डेफिनेटली किसी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन बनने के लिए तो नहीं है, वो तो उनके पिछले कर्म है बोल के तो बन सकता है। लेकिन अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो हम चाहे मेट्रो मैन हो या विक्रम साराभाई हो, और या हम सिंपल झाड़ू मारने की ही सेवा कर रहे हो, बट हम जहां पे भी रहेंगे, जिस स्थिति में, जिस पोजीशन पे रहेंगे, वहां रहते रहते भी हम लाखों लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं और लाखों लोगों से प्रेम ले सकते हैं। तो ये जो एटीट्यूड है ये डेवलप करने का कार्य भगवत गीता करती है ना। तो डेफिनेटली हमें किसी तरीके का एक्सक्यूज नहीं बनाना है। ठीक है प्रभु माता जी, तो हमने आज बेसिकली सेटिंग द सीन डिस्कस करा है और दूसरा इसके पढ़ने का इम्पोर्टेंस डिस्कस करा है। इसके भगवत गीता के महात्म्य में भी यही चीज बताते हैं कि लेट देयर बी वन स्क्रिप्चर। अगर अगर किसी को एक स्क्रिप्चर पढ़ना रहे और तो वो जो स्क्रिप्चर है उसको रिकमेंड किया जाता है कि ठीक है आप भगवत गीता पढ़ लो। अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हो तो देन सारा कुछ समराइज हो जाएगा। अगर भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम ये दो ग्रंथ अगर हमने पढ़ा, है ना, तो फिर पूरी समरी हमें मिल जाती है। डेफिनेटली उसके बाद श्रील प्रभुपाद जैसा बताते हैं कि चैतन्य चरितामृत भी है, बट ये सारा कुछ जो फाउंडेशन है भगवत गीता है। श्रील प्रभुपाद जी भी भगवत गीता बताते हैं सबसे पहले तो भगवत गीता को समझना है। तो ये इसीलिए मेरा ये बहुत हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा हम सभी को कि अभी ये जो अपना इंथुजियाज्म है ना, अभी इसको मेंटेन करके रखे। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से भगवत गीता को समझाया है। लास्ट पॉइंट जस्ट मैं ये डिस्कस करूंगा कि कई बार ये प्रश्न जो उठता है कि प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता दी है थोड़ी बायस्ड है, भक्ति के विषय में चर्चा होती है इसमें, है ना। कहीं पे भी प्रभुपाद जी सीधा ही भक्ति को ही रेफर कर रहे हैं, तो वाई भक्ति ओनली, है ना। तो कई सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं, लेकिन देखिए जो जैसे भगवत गीता के दो श्लोक है, जिस दो श्लोक इट्स लाइक कंक्लूजन ऑफ भगवत गीता, एंड ये दो श्लोकों को जिसने समझ लिया तो इसका मतलब उसने भगवत गीता को समझ लिया।
तो ये जो 2 श्लोक है 18.65वां 18.66 मतलब 18.65 एंड 18.66, तो ये 2 श्लोक है और अगर इस 2 श्लोकों को हमने समझ लिया तो पूरी भगवत गीता मतलब समराइज है इसमें, है ना। एक्चुअली 18वें अध्याय जो हमारा भगवत गीता का 18वां अध्याय कंक्लूजन है और उसमें ये जो 2 श्लोक है ये कंप्लीट कंक्लूजन है पूरी भगवत गीता का। और ये 2 कंक्लूजन क्या है, तो उसमें 18.65वां में भगवान बताते हैं मन मना मद भक्तो मद जीवन मुस्कुरु। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि हमेशा मेरे विषय में सोचो, मेरे भक्त बनो, है ना, मेरी पूजा करो, है ना, और मुझे सरेंडर। अगले श्लोक में फिर भगवान क्या बताते हैं कि आप क्या करो, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, ऐसा करके। तो दोनों श्लोक में बेसिकली हमें क्या बताया गया, इंपॉर्टेंस ऑफ भगवत गीता को पूरा कंक्लूड कर दिया गया कि करना क्या है वास्तव में। जिसने जो भगवत गीता को समझ लेगा वो क्या करेगा, हमेशा भगवान के विषय में सोचेगा, है ना, कृष्ण कॉन्शियस बनेगा, चेतना हमेशा उसकी भगवान में लगी रहेगी, भगवान का भक्त बनेगा, है ना। क्या बोल रहे भगवान, मद भक्तो, तो क्या बोल रहे, मद मेरा क्या बनेगा, वो व्यक्ति भक्त बनेगा, है ना। तो भगवत गीता जो पढ़ेगा वास्तव में बनेगा क्या, तो भगवान का भक्त बनेगा, है ना। हमेशा मन मना भव मत भक्तो, मन मना तो मन में उसके क्या चलेगा, मेरे विषय में ही चलेगा, है ना। तो और क्या करेगा, नमस्कुरु, तो भगवान को नमस्कार करेगा, है ना। और अगर ऐसा हम करते हैं तो भगवान बोल रहे हैं कि देन वो मेरे पास आएगा, और भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं, है ना, अगर इस तरीके से कोई करे। तो ये कंक्लूजन है भगवत गीता का। बाकी नेक्स्ट वर्स में भी भगवान यही चीज बता रहे हैं कि सारा कुछ, है ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम। कई बार ये भी प्रश्न होता है कि इस्कॉन में कृष्ण के विषय में ही क्यों इतना इम्फेसाइज देते हैं, कृष्ण के विषय में इतना इम्फेसाइज देते हैं क्योंकि कृष्ण खुद ही बोल रहे हैं माम एकम। भगवान यहाँ पे द्वयम त्रियम विथ बैककम नहीं बोल रहे कि बैकअप भी रखो, है ना, या थोड़ा मेरा भी करो, थोड़ा इधर उधर भी करो, बोल रहे माम एकम, है ना। तो एकम बोल रहे भगवान, जस्ट सरेंडर एंटू मी। तो जब भगवान बोल रहे हैं जस्ट सरेंडर एंटू मी, है ना, मेरे भक्त बनो, मेरी भक्ति करो, तो ये तो कंक्लूजन है ना भगवत गीता का। तो फिर ये श्रीला प्रभुपाद जी के प्रति तो हमें बहुत कृतज्ञ होना चाहिए, है ना, कि जो कंक्लूजन है उसको श्रीला प्रभुपाद जी ने हर जगह बता दिया कि अगर कोई भगवत गीता का चैप्टर 1 पढ़ ले, चैप्टर 2 पढ़ ले, चैप्टर 3 पढ़ ले, कुछ भी पढ़े, कहीं से भी पढ़े, तो ये जो कंक्लूजन है उसको प्रभुपाद जी ने हर जगह बताया है। यही कंपैशन है, यही कंपैशन है, इसी को कंपैशन कहते हैं आचार्यों का, कि कहीं से भी कोई थोड़ा बहुत भी पढ़े तो उसको जो इसेंस है भगवत गीता का मिल जाए। नहीं तो व्यक्ति क्या होगा, कई बार थोड़ा बहुत पढ़ेगा, अगर इसेंस नहीं दिया, नहीं समझा, तो फिर वो समझ नहीं पाएगा। मैं वास्तव में मैं जानता हूँ कई लोगों को जो अनफॉर्चुनेटली जिनको भगवत गीता यथारूप नहीं मिली और वो इधर उधर से भगवत गीता पढ़ के नास्तिक बन गए क्योंकि इतने कंफ्यूज हो गए। मेरा एक फ्रेंड है, वो पहले वेजिटेरियन था, भगवत गीता पढ़ के नॉन वेजिटेरियन हो गया, पता नहीं किसका उन्होंने पढ़ा। तो क्या है कि इतना व्यक्ति जब कंफ्यूज हो जाता है तो लगता है कि यार ये सब बेकारी है, ऐसे ही कहानी है, कुछ ऐसा रियलिटी नहीं है इसमें। लेकिन अगर कोई वास्तव में एक भक्त के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक भक्त के हृदय के, एक भक्त के आंखों से इन चीजों को देखने का प्रयास करेगा तो फिर वो रियल मायने में समझ पाएगा भगवत गीता को, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने जो भक्ति को ही एम्फेसाइज इसीलिए क्या करा है, बिकॉज ये कंक्लूजन है, यही कंक्लूजन है भगवत गीता का। तो प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा, उसके लिए हमें ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए कि अच्छा ऐसा क्यों कर दिया, वैसा वहां पे भी भक्ति बता रहे, वहां पे भक्ति बता रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इस भक्ति। इसीलिए प्रभुपाद जी ने भक्ति को इतनी बार, इतनी जगह बार बार समझा रहे कि कंक्लूजन हमसे मिस ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकते, समय हो गया है, तो कल हम लोग थोड़ा सा चर्चा करके आगे हम लोग अपने डिस्कशन को बढ़ाएंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, हम लोग इंट्रोडक्शन को भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, ये तो हम लोग अभी यहाँ पे रुकेंगे। हरे कृष्ण। अगर कुछ प्रश्न नहीं है प्रजमाता जी तो हम लोग फिर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं आज का सेशन। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद जी को भी धन्यवाद देते हुए, उनके कारण, है ना, उनके कारण ही हम लोग आज राधा रानी को भी हर मंदिर में देख पा रहे हैं। नहीं तो राधा रानी के बिना मतलब सोचिए कैसा, क्या हम इमेजिन ही नहीं कर सकते ना, मतलब अलग ही है वो, मतलब फील ही नहीं आएगा। नहीं तो भगवान के साथ बिना राधा रानी के मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद जी का हमारा हृदय से लोग धन्यवाद करेंगे, है ना। जब भी जाए मंदिर में गोविंद देव जी के तो स्मरण करके हम धन्यवाद दे सकते हैं कि अगर श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद नहीं होते तो फिर हम लोग अभी क्या ही कर रहे होते, है ना। तो ऐसा हमारे आचार्य के प्रति हमारी कृतज्ञता
का भाव रखते हुए हम इस भगवद गीता को समझने का प्रयास करेंगे, है ना, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो श्रीला प्रभुपाद जी के प्रति भी हम कृतज्ञता का भाव व्यक्त करेंगे, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी नहीं होते तो हम भगवद गीता को वास्तव में जो इसका इसेंस है उसके माध्यम से नहीं समझ पाते। हम भी इधर उधर पढ़ते और थोड़ा कंफ्यूज होते, थोड़ा फिर बीच में छोड़ देते, या फिर हमारा फेथ ही खत्म हो जाता है ना। तो प्रभुपाद जी की कृपा से प्रभुपाद जी ने जो इसेंस है उसको इतनी जगह समझाया कि कोई भी व्यक्ति थोड़ा बहुत भी पढ़े तो इसेंस को समझ पाए। तो हम श्रीला विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर प्रभुपाद और एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए कि हमें, हम लोग भी क्वालिफाइड नहीं है, बट हमारे हृदय में इच्छा है कि इस भगवद गीता को समझ सके, तो आप लोग कृपा करें सो दैट हम लोग इनको समझने का प्रयास कर सके। तो इस कृतज्ञता के भाव के साथ हम लोग आज का सेशन यहाँ पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.